अब 57 सदस्यों वाले मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अपना बयान जारी किया है और इस बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ओआईसी को राम मंदिर के निर्माण से काफी मिर्च लगी है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। किसी भी 57 इस्लामिक ममालिक में से किसी एक मुल्क ने, आप मुझे बताएं, जिसने ये कहा हो कि पायन एतोसकी कीता है। मैं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको समझने की जरूरत है और आपको देखना है तो हाउ द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्डिंग इंडिया। Nobody is responding India the way Pakistan is responding. दुनिया भर से और भी बहुत मुबारकबादें भारत पहुंच रही हैं इस सिलसिले में और काफी लीडर्स की तरफ से जो है और दुनिया के और वो भी मुबारकबादें दी गई हैं इंडिया को, मोदी साहब को कि जनाब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और लेकिन पाकिस्तान में जो है वो तो गुस्सा है और मिर्चें लग गई हैं और बहुत इसके ऊपर स्टेटमेंट भी जारी हुई है दफ्तर खारजा की तरफ से। 57 सदस्यों वाले मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने कहा है कि जिस तरह से सैकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ढहाकर उसकी जगह मंदिर बनाया गया है वो एक चिंता का विषय है। ओआईसी के मुताबिक राम मंदिर बनना एक खतरनाक बात है। देखिए हमारी तो आदत सी बन गई है कि हमें हर चीज में बोलना होता है और नेगेटिव ही बोलना होता है। कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। किसी भी 57 इस्लामिक ममालिक में से किसी एक मुल्क ने, आप मुझे बताएं, जिसने ये कहा हो कि पायन एतोसकी कीता है। मैं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको समझने की जरूरत है और आपको देखना है तो हाउ द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्डिंग इंडिया। Nobody is responding India the way Pakistan is responding. So ये चीज़ें हैं ऑब्वियसली क्योंकि हमारी सारी जो है वो एक हिस्ट्री यूनाइटेड है और फिर ख़ासतौर पे बाबरी मस्जिद के ऊपर पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली रखी हुई है। सो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा हो। सो मुसलमान दुनिया को इससे कोई नहीं है सरोकार कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ठीक है, हमें कारोबार करना है इंडिया से, हमें इन चीज़ों से क्या गर्ज है, हमें बिजनेस करना है। हाँ, वो इंडिया को एज ए बिजनेस प्लेस देखते हैं, वो इंडिया को एज इसलिए एंगल से नहीं देखते कि ये जनाब क्या है। क्या उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। उनको इस चीज़ से गर्ज है कि जाएंगे तो क्या मिलेगा वहाँ से, कैसे कारोबार होगा, क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हम इनको कैसे इंगेज कर सकते हैं और इनको हम अपना माल कैसे बेच सकते हैं। इंडिया एज ए मार्केट को हम माल कैसे बेचता है। मोहम्मद बिन सलमान इस बॉलीवुड को देख रहा है कि ये मेरे सऊदी अरब में आके फिल्म इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे। और ये न्यू एज ऑफ इंडिया जो है इसमें रिलीजन है, इसमें सिविलाइजेशन है, इसमें इंडस्ट्री है, इसमें कॉमर्स है, इसमें वो अपनी दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग देयर ओन वैल्यूज, दे वांट टू स्प्रेड इट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है जी। और दे आर गिविंग अ न्यू शेप एंड आइडिया टू इंडिया। दैट इज द न्यू एज ऑफ इंडिया। सो अगर आप न्यू एज ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करें तो जो अंबानी ने एक्सप्लेन किया कि दिस इज अबाउट Indian civilization, it is about India seen as an industry, it is seen India with the soft power, it is seen in India। ये वो चीज़ है जिसकी वो बात कर रहे हैं। ये बड़ी लंबी मैं आपको बात बताऊं, ये एक इज समथिंग टू एक्सप्लोर कि पूरी की पूरी जो स्टेट है वो साथ खड़ी हो गई इनके। और आप देखते हैं कि जो इनके ओपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि जो दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि वो जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है, द टाइम हैज़ गॉन फॉर दैट। किसी एक मुस्लिम वर्ल्ड ने 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, किसी एक 57 इस्लामिक स्टेट में से किसी एक ने भी ज्वाइन किया है कि भाई तुमने ये 500 साल पुरानी जो मस्जिद डिमोलिश की उसके ऊपर मंदिर क्यों बनाया। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इट मीन्स द वे वर्ल्ड इज लुकिंग इंडिया, ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज शेयर्ड अ हिस्ट्री विद इंडिया। ठीक है, हमारी तो हिस्ट्री एक है ना। ठीक है, 1947 से पहले चले जाएं तो हम क्या हैं, सब इकट्ठे थे, साथ थे। हम कई दफ़ा कहते हैं, वो साजिद तारड़ साहब हमारे दोस्त कहते हैं कि वी वर टुगेदर, वी हैव वन डीएनए, हमारा डीएनए एक है। ठीक है, आधे उधर हैं आधे इधर हैं, कुछ हमारे लगते लगाने उधर के, उनके रिश्तेदार इधर हैं, इनके रिश्तेदार उधर हैं। सो ये चीज़ें हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान, तो ये इसको हम अच्छे उसमें मीनिंग्स में हमें लेना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट नहीं है, ये सोल्यूशन है, क्योंकि वो आप जानते हैं इसकी तारीख जो है वो क्या है
और सदियों से उसका इंतजार कर रहे थे और उसके बाद जो है ये दिन आ पहुंचा। उसके बाद उन्होंने बहुत ही एक बड़े जो है उस पे तरीके से किया, बल्कि मैं देख रही थी कि दुनिया भर से और भी बहुत मुबारकबादें भारत पहुंच रही हैं इस सिलसिले में, और काफी लीडर्स की तरफ से जो है और दुनिया के और वो भी मुबारकबादें दी गई हैं इंडिया को, मोदी साहब को कि जनाब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो तो गुस्सा है और मिर्चें लग गई हैं और बहुत इसके ऊपर स्टेटमेंट भी जारी हुई है दफ्तर खारजा की तरफ से। अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान ने क्या कहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब ये जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान की बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत कंडेम किया गया है। और उसमें कहा गया, दफ्तर तर्जुमान स्पोक्स पर्सन फॉरेन अफेयर्स का पाकिस्तान के कहना है कि ये जो है भारत की आला अदलिया ने इस घिनौने काम में मुलव्विस जो है जो लोग थे उनको बरी कर दिया और मंदिर की तामीर की इजाजत दे दी। और इसके मुताबिक जो है ये सियासी, मुआशी और समाजी तौर पर भारत के मुसलमानों की पसमानदगी बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। अब कोई ये पूछे कि पाए केड़ी पसमानदगी, मतलब वहां पे देखें तो सही तरक्कियां कैसी हो रही हैं, ये कौन सी पसमानदगी की आप बात करें? दिस इज अनबिलीवेबल। पहली बात तो ये कि वो जो मस्जिद की जगह वो तो दे दी गई है, वो जब उसका होगा आप उसको देख लेंगे, लेकिन पसमानदगी मतलब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ वो जा रहे थे, तो उसी कह रहे हो केड़ी पसमानदगी। वो आगे से आपको ये कहें मुंह उठा के, आप जो ये कह रहे हैं अपने मुल्क के हालात देखें, वो उनके लिए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ये दोनों उनकी उस पॉलिसी में कहीं फिगर आउट नहीं करते। उनकी पॉलिसी में ये फिगर आउट करते हैं कि कतरीना कैफ, सलमान खान, शारदा कपूर और इन लोगों को हमने सऊदी अरब कैसे लेके जाना है। दैट्स हाउ दे आर लुकिंग। वो कहते हैं कि हम सचिन तेंदुलकर और जो बाकी क्रिकेटर हैं हमने ये उनको सऊदी अरब कैसे लेके जाना है ताकि हम उनसे जाके अपना क्रिकेट वहाँ पे कराएं। अगर तो सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान और ओआईसी ने कोई स्टेटमेंट जारी की तो मुझे भी बताइएगा। सो आई थिंक दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ड इन इंडिया। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको जितना जल्दी समझेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे और इसके क्या प्लस माइनस हैं इनको समझें, जानने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।